जब आप ये मुख्तलिफ एंटी अहमदिया तहरीकात का जायज़ा लेंगे तो ये वन साइडेड ये बात तो आपके सामने आती जाएगी कि 35 में मजलिस एहरार सामने आई, अताउल्लाह शाह बुखारी का तूती बोलते बोलते उसने कादियान की गलियों की जा पिक्टिंग की और उसमें जो उस वक्त का अंग्रेज़ गवर्नर था उसके क्या किस हद तक ने उसको इन सारी चीज़ों का मैंडेट दिया हुआ था, कहाँ कहाँ ये जो फिर उस वक्त भी तो एजेंसियाँ होती थी ना, उस वक्त भी इदारे होते थे, वो कैसे मुख्तलिफ़ चीज़ों को स्क्रू टाइट करने के लिए और अपनी रेट को इधर से और उधर से और हर तरफ से, आज तो ये कहा जाता है ना ये अंग्रेज़ के एजेंट हैं। उस वक्त की तारीख़ आपको किसी ने नहीं बताई हुई कि अंग्रेज़ जिसके एजेंट हैं उसका हर जुमे पे एक हरकारा मोटरसाइकिल सवार जो है उसकी ड्यूटी होती थी डायरी लेने के लिए कि वो जाके इमाम जमात अहमदिया का कादियान में खुतबा सुने और उसकी डायरी जो है वो गवर्नर को इरसाल होती थी, बाकायदा स्पेशल हुक्म था। तो जिनके एजेंट थे उनको अपने एजेंट के ऊपर उसी वक्त से ही, अभी अंग्रेज़ी की हुकूमत थी हिंदुस्तान में, तो ये हाल था। और वो फिर उसका अपना भी बयान है कि मैं जब लिखने लगता हूँ डायरी तो कहीं कहीं कोई जुमला ऐसा आता है कि मुझे लगता है ये तो काबिल गिरफ्त बात आ गई है, लेकिन कहते हैं कि वो अगले पैराग्राफ में या अगले चंद लाइनों के बाद वो मुस्लिम मऊद जिस दर्जे के ओरेटर थे हज़रत खलीफतुल मसीह सानी, वो जानने वाले जानते हैं, अहले इल्म राब्ता रख के सीखते थे। उस वक्त तो अली बरादरान को भी कोई उसमें मसला नहीं होता था, वो भी कंसल्ट करते थे, रहनुमाई लेते थे। मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म भी राब्ता रखते थे, क्योंकि उस वक्त राब्ता रखने से ईमान भरशट नहीं होता था इनका। मैं आज ये सारी जो पिछली तफसील हैं वो आपको इस ख़ास वजह से बता रहा हूँ कि ये जो नए सुनने वाले हैं उनको शायद ये लगता हो कि जनाब ये तो हो जी आज ही गल की थी। आज नहीं गल की थी, बात शुरू से होती आ रही है। दरमियान में आपको एक 40 से 45 साल का एक ऐसा इरा दिया गया है मुल्क की इज्तमाई बदकिस्मती की बुनियाद पर कि उस इरा में आपको सिर्फ वन साइडेड मौक़िफ़ आप तक पहुंचाया गया है। दूसरी तरफ का मौक़िफ़ आने के ऊपर स्टेप बाय स्टेप कदगरने लगी हैं। और ये जो मैं माजी से बात उठा के ला रहा हूँ उसकी एक ख़ास रीज़न है। आप ये देखें कि वो 35 वाली अहरार मूवमेंट हो, 53 वाली अहरार कम ख़त्म नबूवत मूवमेंट और दौलताना गठजोड़ हो, ये जो आज होता है ना कि अपना जब बांदरी दे पैर सड़े तो उन्हें बच्चे पैरा थले रख ले, जब इनको आग लगने उसका मतलब सेक पहुंचने लगता है वो उसी वक्त ख़त्म नबूवत और अहमदियत और कादियानी इशू को उठा के तो वो सामने रखते हैं। और उनका ख्याल ये होता है कि इसके ऊपर न लोगों को पता है ना हमने बताया होगा, इन्होंने ये होने इसलिए दिया। इसमें मैं बरसबील तज़किरा ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि कल मुझे यहाँ से एक दोस्त ने कहा कि जी वो हमारी चीज़ें जब हम लिखते हैं तो वो उसको काट चाप वो कहते हैं ये हमारा भार नहीं उठा सकते, छाप नहीं सकते। मैंने कहा ये बात मेरी वजाहत मसूद साहब से एक दफ़ा खुल के हुई थी। मैंने उनको ये कहा था कि एज ए एडिटर जब जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ आपके पास छपने के लिए आता है या जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ नवाए वक्त में छपने के लिए आता है, कभी आपने उस वक़्त किसी एडिटर ने ये मुंह भर के उस राइटर को, उस मौलवी को या उस स्कॉलर को ये कहा है कि यार नहीं नहीं नहीं, नहीं ये बहुत ज़्यादा सख्त है, अहमदियों के लिए ये बहुत ज़्यादा सख्त हो गया, नहीं नहीं भाई हम ये नहीं छाप, नहीं ये इसको ज़रा इसको टोन डाउन करो। जब अहमदी की तरफ से किसी का मौक़िफ़ जाएगा, जब वो कालम की शक्ल में जाए, चाहे वो प्रेस रिलीज़ की शक्ल में जाए, चाहे उसका मौक़िफ़ की सूरत में जाए, कमेंट्स की सूरत में जाए, वहाँ आप ये कहते हैं ओ यार पाकिस्तान जो बैठे हैं यार देखो इसको ज़रा थोड़ा सा नरम, यार इन्हें ये हालात इतना नहीं। क्या मतलब आपने फिर 2 यार्ड स्टिक्स बनाई। जब अहमदिया मुखालिफ स्टेटमेंट आएगी तो इतना नहीं का आपका जो बैलेंस करने वाला प्रेरोगेटिव है आपका एडिटर का वो थोड़ा सा बैकफुट पे चला जाएगा। क्यों जाएगा? कि उसकी जो जद पड़ रही है वो आपके ख्याल में एक कमज़ोर अक़लियत पर पड़ रही है, आपके ख्याल में, जिनका वाली वारिस आपके ख्याल से, क्योंकि आपके नज़दीक तो जिसका सियासी वाली वारिस हो सिर्फ उसी का वाली वारिस होता है। एंटी अहमदिया जब बात आएगी तो उस वक्त आप स्कॉलर हैं, जब अहमदियों का मौक़िफ़ आएगा उस वक्त आप दीन के साथ वफा करने वाले बन जाते हैं। ये है आपके जो डबल स्टैंडर्ड चले हैं,
आपने दोहरी यार्ड स्टिकें रखी हैं और आपने 40-45 साल इस तरह गुजारे हैं। अब आसान तरीका था, आप जो इतनी यूनानिमस करारदाद आपने कल पास करवाई है, कितना सौखा काम है कि जब आपका सारी कौम का ये अकीदा है कि अब किसी ने नहीं आना, जिस पे आप बहुत फुदक फुदक के और नाच नाच के बताते हैं, तो कल जो करारदाद पास करवाई थी उसकी जगह पे एक इस तरह यूनानिमस जरा करारदाद पास करवा के दें कि हज़रत ईसा आसमान पर कोई नहीं है और उन्होंने कोई नहीं आना आखिरी ज़माने में, और वो आएंगे भी तो उनको हमें मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उनको इंतज़ार भी है, आपने उनको इस आसमान पे भी बिठाया हुआ है, कुछ ने हज़रत ईसा को बिठाया हुआ है, कुछ हज़रत इमाम गायब के मुंतज़िर हैं, तो उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि हमें किसी रिफार्मर की ज़रूरत नहीं है? वो आप करने क्या आएंगे? वो रिफार्मर हैं। आप सिर्फ मौत इतनी पड़ जाती है कि आप ये जो है आप कहते हैं वो आएंगे। अहमदियों ने कह दिया वो आ चुका है और हमने उसको मान लिया है। अकीदे में कोई फर्क नहीं है आपका, अकीदे में आप सारे लेके बैठे हुए हैं। एक फरमान है, मैंने सब